जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट जब मौजूद हूँ यहाँ पे मावश खान, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साहल और तुबा, दोनों तो उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तुबा, अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम साहल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग बताइए कि कैसा चल रहा है इस वक्त, कराची के क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मजेदार अच्छा, मौसम हो रहा है बिल्कुल। बिल्कुल। जबरदस्त। और अब कोरोना की वजह से कुछ मतलब कुछ नरमी हुई है, कुछ थोड़ी सी बेहतरी हुई है? बिल्कुल, ये कोरोना के जो मतलब इसका पूरा असर है वो तो हमें इंस्टीट्यूट वगैरह से ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो आज हमारे पास कॉलेजेस वगैरह खुलना शुरू हो गए और इंशाल्लाह माशाल्लाह, आने वाले दिनों में अगले हफ्ते तक या उससे भी अगले हफ्ते तक स्कूल्स वगैरह खुलना शुरू हो जाएंगे। जबरदस्त। बाकी जो नंबर्स वगैरह हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, वही वैसे ही अल्लाह रहम करे हम्म बस। सही सही, लेकिन चलिए ये बेहतरी है, मतलब कि थोड़ा मतलब जितना डर एक लोगों के अंदर पैदा हुआ था, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें रूटीन पे वापस आ रही हैं। और वही होता है ना कि जब अल्लाह के ऊपर भरोसा होता है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हो भी जाती हैं, तो इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, हम्म बिल्कुल। और आज बिल्कुल। का हमारा मौज़ू भी कुछ इसी तरह का है। जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल, कि किस तरह से जो हम चीज़ों को देखते हैं, हम्म तो उस नज़रिए से जिस नज़रिए से हम देखते हैं, जिस ऐनक से हम देखते हैं, हम्म उसका बदल जाना किस तरीके से चीज़ों को बदलता है। तो हम्म वो आज का हमारा मौज़ू है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो पूरा पीछे से सिलसिला चलते आ रहा है कि हम किस तरह से अपने मुख्तलिफ रोल्स में बेहतर हों, किस हम्म तरीके से उसको एहसन अंदाज से अदा कर सकें, एक्सेल हो सके उसमें। तो उस सिलसिले में कुछ हमने पीछे भी बातें की कि हम अपना कम्युनिकेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक सेल्फ लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम उस नेगेटिव साइकिल में से निकलें। तो हम्म ज़रूरत थी कि आज हम इस पे थोड़ा मज़ीद बात करें कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब अपने मुख्तलिफ रोल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक? चाहे वो मैंडेटरी रोल्स जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दिए हैं, हमारे बतौर वालिदैन रोल हों, भाई-बहन के तौर पे हो या बेटा-बेटी के तौर पे रोल्स हों, तो वो सारे रोल्स हों या फिर इलेक्टिव रोल्स हों, जो हमारे प्रोफ़ेशनल रोल्स हैं, टीचर हों, डॉक्टर हों। तो उस सब रोल्स में जब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ जो हमारे लिए चीज़ों को ब्लर करना शुरू कर देती है, वो हमारा अक्सर नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है। हम्म उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या हमारी ओवर कमिटमेंट है या हमारे साथ माज़ी में कुछ ऐसे तजुर्बात रहे हैं जिनके बाइस हम इस तरह से हमने ओवर जनरलाइज़्ड अंदाज़ में सोचना शुरू कर दिया है। तो हम्म जब लेकिन ये सारा जो पूरा जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और उस अंडरस्टैंडिंग को हम बगैर जाँचे अपने लिए ऐनक की तरह पहन लेते हैं, तो फिर वो सब कुछ सारा मंज़र धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, हर चीज़ नेगेटिव नज़र आना शुरू हो जाती है। आप सबको याद होगा दोनों को कि हम लोगों ने हम बचपन में एक ग्लासेस पहनते थे हम्म जो कि हरे रंग के होते थे, कभी कभी लाल रंग के ग्लासेस जिसका जो ग्लासेस होते थे। जी तो जी। वो जब पहनते थे तो क्या होता था? कलरफुल, मतलब एकदम लगता था आपको कि आप उन्हीं कलर्स में हैं, आपकी इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो वैसे ही है। हुँ। अगर हम लाल रंग का पहनते थे तो सारी आस-पास की दुनिया लाल लगनी शुरू हो जाती थी। हम्म तो मुझे लगता है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है चीज़ें देखने का, वो अगर नेगेटिव हो तो चीज़ें इसी तरह से हो जाती हैं। अगर हम नेगेटिव ग्लासेस लगा लें, तो हर चीज़ हमें नेगेटिव ही नज़र आना शुरू होती है। हम्म और क्या हो अगर हम उस ऐनक को उतार के हम पॉज़िटिव ऐनक लगा लें, तो हर चीज़ पॉज़िटिव नज़र आना शुरू होगी। और मेरे ख़्याल से हमारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर हमें हर चीज़ पॉज़िटिव नज़र आ रही होगी। हम्म कितने हमारे रोल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उन्हें फुलफ़िल करने से इस वजह से दूर रह जाते हैं कि हम चीज़ों को उस अंदाज़ में ले ही नहीं रहे होते, जहाँ पे हम उन्हें पॉज़िटिव और नेगेटिव में सॉर्ट आउट कर सकें या हम उससे पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स ड्राइव कर सकें।
हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे होते हैं, हम वो चीज़ें जो हमें कम्युनिकेट करनी है वो नहीं कर पाते, और इसके लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानात होते हैं। हम मुसलसल शिकायत का शिकार हो जाते हैं, हम शाकी हो जाते हैं, हम हर किसी के सामने कंप्लेनिंग बिहेवियर सा रखते हैं, हम चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा मुसलसल रहता है, झंझलाहट होती है। ये सारी चीज़ें जब हम अपने एनत को इस तरह से कर लेते हैं कि हर चीज़ उससे जो भी चीज़ गुजरेगी, उससे जो भी चीज़ हम हमसे देख रहे होंगे, हमें नेगेटिव नज़र आ रही होगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उनमें से पॉजिटिव चीज़ ड्राइव करना। ये मोस्टली आपने देखा होगा जो बहुत एज के हो जाते हैं, 80+ हो जाते हैं, तो उनमें आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई वो तो चीज़ों को, हर चीज़ को नेगेटिव ही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप नोट करें तो अब तो हमारे यहाँ 12-13 साल का बच्चा भी नेगेटिव अंदाज में चीज़ों को देखता है। अक्सर हम घरों में जो माएँ रहती हैं, जो मुसलसल उनका ज़्यादातर इंटरेक्शन सिर्फ अपने बच्चों के साथ है और न्यूक्लियर फैमिली में रह रही हैं, या इसका ऑपोजिट भी है कि जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वो फिर उनका भी अगर पर्सपेक्टिव इस तरह से हो जाए तो वो भी मुसलसल शिकायत करते रहेंगी अपने हस्बैंड से, बच्चों के सामने, ओवर स्पीकिंग और ओवर जनरलाइजिंग। ये सारी चीज़ें फिर जो है ना, इस नेगेटिव फ्रेमवर्क, इस नेगेटिव पर्सपेक्टिव की वजह से निकल के आती हैं सामने। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है जी। तो जी, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपने जो अभी सहल ने जो बताई, कितना कॉमन होता है ना, हम इर्द-गिर्द इतने सारे लोग इस तरह के हम लोगों को देख रहे होते हैं, और हम लोग खुद भी अक्सर इसी ट्रैप में फँस जाते हैं कि हर चीज़ नेगेटिव होती है, और हमारे जो ज़हन सवालात होते हैं या जो हमारी इंटरनल डायलॉग जो होता है, वो भी इसी तरीके का होता है कि बस मेरे ही साथ क्यों होता है? सब कुछ बुरा मेरे ही साथ क्यों होना होता है? और मैं ही क्यों पिसती हूँ, या मेरे ही साथ बुरा होता है, और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने शायद मेरे ही लिए, मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही बुरा, और ये सब नेगेटिव पैटर्न बन जाता है हमारी सोच का। और जब हमारी सोच इस तरीके से होती है ना, तो फिर हमारा बिहेवियर भी इसी को फॉलो करता है, क्योंकि हम जिस तरह से सोच रहे हैं उसी तरह से हम एक्ट भी कर रहे हैं। तो यानी आप अब देख रहे होंगे कि ये जो पैटर्न है ना, हम जब इस जाल में फंस जाएं तो इससे निकलना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है। और उससे निकलना जाहिर है जरूरी इसलिए है क्योंकि अब हम एक नेगेटिव पैटर्न में चल रहे हैं, तो हमारी ना सिर्फ ये कि हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, बल्कि बहुत हद तक हमारी फिजिकल हेल्थ भी इसका शिकार होती है। क्योंकि आप एक डिप्रेसिव और स्ट्रेसफुल शख्स को जब आप देखें तो वो कमजोर दिखाई भी दे रहा होता है, और उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि आप जाहिर है ये नेगेटिविटी हमारे अंदर और बाहर दोनों पे असरअंदाज हो रही होती है। इसको देखिए, इसको एक टर्म मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि फ्रेमिंग की टर्म एक यूज की गई। यानी कुछ लोग इस तरह आपको दिखाई देते हैं जिनसे एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है, और वो हर मामले में वो बहुत पॉजिटिव होंगे और वो बात करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हो गया, कुछ नहीं होता, और आप बढ़ते चले जाए ना। और हम कहते हैं यार कितना जबरदस्त आदमी है ना, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे जो लोग पॉजिटिव किस्म के होते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी जिंदगी में कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली, इसका ये मतलब होता है कि उन्होंने उस तस्वीर के दूसरे रुख को देखना चूज किया। उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इस मसले से आगे बढ़कर सोचूंगा, या इसके बारे में मस्बत सोच अपनाना शुरू करूंगा। क्योंकि जब तक ये काम आप खुद नहीं करते ना, तो कोई दूसरा आपके अतराफ में आपके लिए ये काम कर रहा होता है। यानी कि आप अगर खुद से पॉजिटिव नहीं होंगे तो दूसरे जो आपको सोच सोचवाएंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई आपको कहे यार तुम्हारे साथ तो बुरा हो गया, हाँ मेरे साथ बुरा हो गया, अब आराम से इस ट्रैप में गिरते चले जाते हैं और फिर धंसते चले जाते हैं, तो उससे निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। यानी अब आप अपने जहन को क्या सोचवाना चाह रहे हैं, क्या तस्वीर अपने जहन को दिखाना चाह रहे हैं, या आपके हाथ में होता है। यानी जो फ्रेम आप क्रिएट करना चाह रहे हैं ये बिल्कुल आपके हाथ में है। जिस तरह से एक फोटोग्राफर होता है ना, वो जो तस्वीर खींच रहा होता है उसमें उसने डिसाइड होता है कि इस तस्वीर में किसने आना है और किसने नहीं आना। तो बाद में जब आपने वो तस्वीर देखी तो आपने वही देखा जो उसने आपको दिखाना चाहा। इसमें एक सोशल मीडिया की एग्जांपल आती है ना, सोशल मीडिया की बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल है कि जो लोग अपनी जिंदगी के बारे में आपको जो दिखाना चाह रहे हैं आपको वही पता है,
और जो चीजें वो ओमिट करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में, वो आपको बिल्कुल नहीं पता। इसी तरह से हम लोग अपने ज़हन में भी पॉजिटिव फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं ना। ये हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ उन दोनों के लिए, और हमारी जैसे अभी बात हुई कि नेगेटिव शख्स जो है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बुरी तरह मुतासर हो जाती है, उसके रिलेशंस अफेक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि हमने चीजों को एक ही तरह से देख रहे होते हैं और उस तस्वीर का दूसरा रुख देखना पसंद ही नहीं करते। और उसी तरह के सवालात में हम अपने आप को घेरे हुए होते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, इनकी एक खुसूसियत मुझे बहुत अहम, ये जो इसकी तरफ निशानदेही होना जरूरी है कि इसका, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है नहीं, एग्जैक्टली, या ये कि अगर है तो वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव फ्रेम की जो मैं बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हमने अपने अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करनी है कि हम उसके दूसरे रुख को देखने के काबिल हो जाएं, या किसी भी मसले की या किसी भी सिचुएशन की एक से ज्यादा हल हमारे सामने हो। हम अक्सर नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने सोच लिया होता है कि इसका यही हल है और ये हल मैं नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो हम उसको एक मुख्तलिफ अंदाज से देखने के काबिल हों, अपने अंदर हमारे एक इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो कि हम एक तस्वीर के मुख्तलिफ जावियों से उसको जज कर सकते हो। ये चीज पॉजिटिविटी की तरफ हमको लेकर आती है और नेगेटिविटी वाले जाल में से हमें निकालती है, और इसी के नतीजे में हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के काबिल होते हैं। क्योंकि अगर हमने अपने आप को ये बता दिया है कि ये काम नहीं कर सकती या ये काम तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है अब आप फ्लेक्सिबल नहीं है, और जब आप फ्लेक्सिबल नहीं है मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के लिए, तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। और फिर आप उसी जाल में डिप्रेशन के चले जाते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, और बहुत आसानी से आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे, और उससे आपके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वही वाली बात है ना, हम जो अपने सवाल अपने जहन से भी हम लोग कर रहे होते हैं ना, हमारे जहन में एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, हम लोग अक्सर ही सोचते हैं ये काम मैं क्यों नहीं कर सकती। और इस सवाल में आप देखें, सबसे पहले तो हमने कहा ये काम है और ये मैं नहीं कर सकती। अब मेरा जहन जो है ना, वो यही सोचेगा कि कौन कौन सी तरीके हैं जिनसे मैं ये नहीं कर सकती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसके मुकाबले में अगर हम एक पॉजिटिव सवाल सोचे ना कि इस काम को मैं सबसे आसानी से किस तरह कर सकती हूँ। अब इस सवाल में एक तो अजम्पशन ये हो गई कि ये काम हो सकता है, दूसरे ये हो गई कि इसको करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, और तीसरे ये हो गई कि ये आसानी से भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अब आप अपने जहन को उस पॉजिटिव पैटर्न की तरफ पुश कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, और फिर आपको जाहिर है उस नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से आप निकलते हैं, तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जाते हैं, आपके लिए स्ट्रेस से कोप करना भी आसान हो जाता है, और फिर आप जाहिर है नतीजतन आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव हो रही होती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही है, मतलब जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, जैसे आपने बात जो की थी, अक्सर लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर आप उनके सामने कोई बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, उनको उम्मीद दिला रहे होते हैं या कहते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, तुम करके तो देखो, तो उनको लगता है कि इसकी जिंदगी में वाकई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आते हैं। अब ये आपका अपना एक अंदाज होता है चीजों को देखने का कि आप किस तरह देख रहे हो, कितनी हिम्मत है आपके अंदर। अच्छा, एक तो ये कैटेगरी होती है तोबा, दूसरी ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत तो कर लेते हैं और हिम्मत करके काम भी कर लेते हैं, और अगर इन केस उसमें नाकाम हो जाए तो फिर उनका दिल इतनी बुरी तरह टूटता है कि फिर आइंदा के लिए वो बिल्कुल हार मान लेते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं इसमें ना। बिल्कुल, इसकी वजह भी यही है ना कि नाकामी और कामयाबी भी हमने एक तरीके से डिफाइन की हुई है। हमारे नजदीक कामयाबी की एक खास डेफिनेशन है, और जब उस डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते तो फिर वो ये बात है कि नाकामी का एहसास होता है। और शुक्र, जो हम लोग शुक्र के और अल्लाह पे यकीन क्योंकि हमारा कमजोर हो जाता है ना, तो हमें ये लगता है कि अच्छा इसका आउटकम मेरे हाथ में था, ये कामयाबी मेरे हाथ में थी, ना कि ये कि ये अल्लाह ने मेरे लिए यही चीज लिखी थी और उसने लिखा था वही होना था मेरे साथ। और शुक्र का भी यही तो तकाजा शुक्र का यही है ना कि आप हाल में शुक्र करें कि अच्छा ये मेरे साथ यूं हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके बजाय और बुरा भी हो सकता था, वो नहीं हुआ, तो वो शुक्र है कि यही हुआ।
बिल्कुल सही बात है। और वही एक जो चीज़ हमेशा मैं कहती भी हूँ और जो है ये मैं सही तरह से नहीं कह सकती कि हदीस है, क्या है, कि जितना आप अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हैं, अल्लाह ताला उतना ही आपको देता है। अल्लाह से आपका जो गुमान है, अल्लाह आपके लिए बिल्कुल वैसे ही होता है। तो गुमान अच्छा रखने की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं इसमें ये ज़रूर मिसाल देना चाहूँगी कि जब मैं अभी जब ये सेगमेंट शुरू करने वाली थी, जिसमें मैंने सोचा था कि ईआरडीसी किसी तरह से मुझे हेल्प आउट करे, तो ये जिससे मैंने डिस्कस किया था ना, ये बात मतलब आप लोगों से बात करने से पहले, तो उसने मुझे मतलब एकदम हैरानगी से देखा था, ये कैसे हो जाएगा? वो कैसे आपके साथ आएँगे? तो लेकिन ये एक हिम्मत की बात होती है कि आप कम से कम कुछ चीज़ सोच रहे हैं, तो आप हिम्मत तो करें, हिम्मत करके एक्सेस करने की कोशिश तो करें अल्लाह के भरोसे पे। तो अब जब भरोसा आपका होता है, नीयत सही होती है, पॉजिटिव अप्रोच होती है, तो अल्लाह ताला उसमें मदद करता ही करता है आपकी। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। जी, साहब। सुभान अल्लाह, बहुत अहम बातें और बहुत अच्छी बातें हैं जो आप लोगों ने अभी बात की, तो उससे मेरे ज़हन में बहुत सारे वाक़यात ज़हन में आ रहे हैं, हवाले ज़हन में आ रहे हैं। तो यानी कि आपका इंटरनल डायलॉग आपके फ्रेम को अफ़ेक्ट करता है, सही। और साथ ही आपने एक बात की कि कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक अंदाज में सोच रहे होते हैं। उनके हुँ, नज़दीक ऐसा भी होता है कि चीज़ों को बहुत पॉजिटिव अंदाज में लेने का मतलब उन्हें लगता है कि अनरियलिस्टिक अप्रोच है। हुँ, तो अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र देखें, हुँ, तो उधर वहाँ भी जो एक बात अभी पीछे हुई है, उससे भी मैं कनेक्ट करूँगा इसे, कि हम कामयाबी और नाकामी को का जब हमारे ज़हन में तसव्वुर आता है, तो हम डायरेक्टली नतीजे की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि भई प्रोडक्ट आ गया तो इसका मतलब ये है कि हम कामयाब, अगर प्रोडक्ट नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हम नाकाम। हुँ, तो भाई प्रोडक्ट मुझे लगता है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा अहम तो प्रोसेस होता है। जैसे कि वो जो ताइफ का सफ़र था, उसमें तो एक शख्स भी मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि आने वाले वक्तों में शायद इनमें से कोई मुसलमान हो जाए, ठीक। तो वो एक पॉजिटिव थिंकिंग का जो एक लेवल है, और एक ऐसी अप्रोच जिसे आज के दौर में अगर कोई इस तरह से कोई कहता है, तो उस अप्रोच को बिल्कुल अनरियलिस्टिक करार दे दिया जाएगा। लेकिन हुँ, वहाँ उस इस ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उन पे ज़ुल्म भी किया गया, और एक बंदा भी मुसलमान नहीं हुआ, और अगर देखा जाए दुनिया की नज़र से, तो प्रोडक्ट सिफ़र था, लेकिन तब भी हम में से कौन है वो जो कह सकता है कि वो नाकाम रहा है? वो उस सफ़र में भी कामयाब हुए, और इन द हुँ, एंड उन्होंने अपने इतने पॉजिटिव अंदाज से उसको उसको लिया भी। तो ये कोई अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। ये वो हुँ, यकीन है जो कि आप अपने अंदर अल्लाह पे रखते हैं, और आप ये समझते हैं कि प्रोसेस भी उतना ही अहम होता है जितना जो है प्रोडक्ट होता है, या मेरे नज़दीक तो बल्कि प्रोसेस ज़्यादा अहम है प्रोडक्ट के, क्योंकि अगर आप हुँ, किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप को ये पता चल गया है कि ये तरीक़ेकार काम नहीं करता है। जैसे वो हुँ, थॉमस एडिसन ने कहा कि अगर मतलब मैं अगर 1000 बार फेल हुआ हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे 1000 वो तरीके पता चल गए हैं जो कि काम नहीं करते हैं। हुँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह तो से जैसे वो मशहूर साइंटिस्ट हैं इब्न सीना, अगर उनकी हम मिसाल लें, हुँ, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी रिसर्चेज़ की, जितनी किताबें लिखी, उस वक़्त उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाके उनकी उन किताबों, उन रिसर्चेज़ की बुनियाद पे पूरी मेडिकल साइंस डेवलप हो जाएगी। उसके कुछ 300 साल के बाद हुआ है। लेकिन उनकी कोशिश जो थी वो नाकाम नहीं आप कह सकते, उनकी ज़िंदगी में जबकि उनको कोई फल नहीं मिला उस चीज़ का। बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि हम जैसे ही थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, हमें फ़ौरन से चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी। हुँ, मिलेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मिल जाएँ, ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन मिल जाए। बहुत मुमकिन है कि बहुत बाद में मिले, बहुत मुमकिन है कि इस दुनिया में ना मिले। मतलब हुँ, ये बात तो तय है कि हम जो चीज़ जिस चीज़ की कोशिश करेंगे, उसका हमें अजर मिलेगा, उसका हमें सिला मिलेगा। लेकिन मुमकिन नहीं कि हमें फ़ौरन मिल जाए। जल्दबाज़ हम इतने हैं कि हम फ़ौरन से अपने आप को उस पूरी नेगेटिव साइकिल में डाल देते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हमने कोई चीज़ ट्राई की और हम उसमें नाकाम हो गए, और अब ये चीज़ हमेशा जब भी हम ट्राई करेंगे तो हम नाकाम ही होंगे, और हुँ, नतीजतन हमारा इंटरनल डायलॉग भी हमसे ख़राब होता जाता है, और हम एक अजीब-सी मेंटालिटी में आ जाते हैं, जहाँ पे इम्कानात ही नहीं रहते कि आप उस प्रोसेस पे जिसमें आप बज़ाहिर नाकाम हुए हैं, उस पे वापस जाके सोच सकें, और उस पे आप उस प्रोसेस को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। आप उससे इतना हुँ, मुतनफ़्फ़िर हो जाते हैं कि आप पीछे हट जाते हैं। हुँ, आपने नोट किया होगा कुछ
जैसे अगर कुछ लोग माज़ी में उनके साथ कोई वाक़या हुआ हो, कोई किसी ने उनके साथ बुरा किया हो, कोई ऐसा वाक़या जिसे आप वो भुला ना पा रहे हो। और ज़ाहिर-सी बात है जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, तो हम बहुत हमारे सामने बहुत धुंध आई हुई होती है, हम उसी धुंध में अपने कुछ कन्क्लूज़न्स ड्राइव कर लेते हैं उस सिचुएशन से। और होता ये है कि अक्सर हम उन कन्क्लूज़न्स को ही लेके अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। हमें लगता है कि हम उस पूरी सिचुएशन में विक्टिम थे, तो हम उस विक्टिम मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ते हैं और उस विक्टिम मेंटालिटी के साथ ही बहुत सारे काम करते हैं और फ्यूचर में उस विक्टिम मेंटालिटी के हम नुकसानात को भी नहीं देख पाते कि क्योंकि हमें लगता है कि हम विक्टिम ही थे। लेकिन अगर आप उस कुछ अरसे बाद उस सिचुएशन को रिविज़िट करें और इस ख़्याल के साथ कि इसमें कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इम्कानात हैं, तो आप वाक़ई में देखेंगे क्योंकि अब आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं ना, अब आपके देखने का अंदाज़ थोड़ा-सा बदल चुका है। अब आप थोड़ा-सा लेवल मुख्तलिफ हो चुका है आपका, आप उन सारे इमोशंस और उन सारे उन सारे इमोशंस के प्रेशर में भी नहीं हैं। तो अब आप उससे कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ड्राइव कर पाएँगे। अच्छा मेरे साथ ये हुआ, फलाना शख़्स ने मेरे साथ ये किया, तो यानी मुझे ये इस तजुर्बा हुआ कि भाई चीज़ें इस तरह से चलानी चाहिए थी, या मुझे ये काम करना चाहिए था, या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम उसी मेंटालिटी के साथ निकलते जाते हैं। कितने लोग अपनी पेरेंटिंग में, अपने रिलेशनशिप्स में इस वजह से ही कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने अपने साथ कोई चीज़ जोड़ी हुई होती है, अपने माज़ी का कोई वाक़या जोड़ा होता है, उनके माँ-बाप ने जिस तरह से उनके साथ चीज़ें की होती हैं, उन्होंने उसको उस विक्टिम मेंटालिटी के दायरे में ही रहते हुए उसको अपने साथ जोड़ा हुआ होता है और फिर वो उसी लिहाज से चीज़ों को चलाते हैं। एग्जैक्टली मतलब ये भी बिल्कुल आपका सही पॉइंट है कि बहुत सारी चीजें तो ऐसी भी होती हैं साहल जिसमें इंसान की अपनी सोच नहीं होती। जो पेरेंट्स के साथ अगर समझें कि उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है तो वो खौफ, वो डर जो है वो औलाद तक मुंतकिल हुआ होता है और वो उसी तरीके से सोच रहे होते हैं, उसी तरह से दुनिया को देख रहे होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स ने देखी थी। तो ये बिल्कुल। एक चीज है कि जो चीजें ट्रांसफर होती हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज कि वो जो पहले एक हुआ करता था ना कि हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, दास्तान गोई होती थी, उसमें अच्छे-अच्छे जो मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे रहे हैं, उनके बारे में बताया जाता था। उसके बजाय दूसरी चीज़ जो आई है वो ये है कि पेरेंट्स अपने दुःख अपनी औलाद तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जो उन्होंने मतलब ज़िंदगी में उनके साथ जो कुछ हुआ ना, वो सारे के सारे किसी के औलाद के कोई काम नहीं आने। लेकिन सिर्फ़ वो डर, वो खौफ़ और जो नेगेटिव मेंटालिटी है ना, वो ज़रूर ट्रांसफ़र हो रही होती है इस वज़ह से। बहुत अहम बात, मतलब मुझे याद है कि हमारे अम्मा-अब्बा ने हमें ऐसे वाक़यात सुनाए थे जो कि मोस्टली उनके बचपन के फ़नी वाक़यात होते थे या फिर ऐसा वाक़या जिसमें उनसे कोई गलती सरज़द हो गई तो फिर वो उसका क्या आउटलुक निकला, उनके वालिदैन ने क्या उनके एक पॉज़िटिव सा आउटलुक निकला। लेकिन आजकल ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अम्माएँ बच्चों को सुना रही हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो ये होता तो यही है, वाली चीज मतलब होती है हर ना। कोई हमारे साथ अच्छा नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारे साथ अच्छी चल रही हो, लेकिन कुछ मेरे ख़्याल से छलनी लगाने की भी फ़िल्टर लगाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। जी, तो आप क्या कहेंगी? मैं ये कह रही थी इसमें ये भी होता है ना कि हम जैसे आप कह रही हैं ना नेगेटिव बातें हम लोग शेयर करते हैं, तो हाँ, बेटा मेरे साथ तो ये हो गया, देखो तुम ये गलती मत करना, मैं तो हाँ, ये सब गलतियाँ कर ली। तो इस हाँ। तरह की और इससे ये बात हमें समझ में आती है ना कि हमारे अंदर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हमारी फैमिली लाइफ पे भी और वो सब लोग जो हमसे जुड़े हैं, उन सब के अंदर भी किस तरह से ट्रांसमिट हो रही होती है। यानी हमारी अपनी पॉजिटिविटी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि सिर्फ ये नहीं कि वो दूसरों को भी वो अफेक्ट कर रही है, यानी वो हमसे रेडिएट भी हो रही है और अब बाकी सब लोग भी या तो उस नेगेटिविटी के गहरे बादल में ग्लूमीनेस के साए तले परवान चढ़ेंगे बच्चे भी हमारे, या फिर अगर हम हमारे अंदर से पॉजिटिविटी रेडिएट करेगी तो हमारे घर का एक ओवरऑल माहौल भी उससे बेहतर होगा। तो अब सोचने की बात यह है कि हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। थोड़ी-सी ब्रेक हुई जी। थी बीच में, अब आ रही है। जी, जी। तो बस अब सोचने की बात ये है कि हमें करना क्या है और इस पॉज़िटिविटी को हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से लाएँ? या अगर जैसे कुछ लोग शायद ये सोच रहे हों जिनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है कि भई ठीक है, अब मैं क्या करूँ? तो अब जो करने के काम हैं उनकी तरफ थोड़ा-सा हमें फ़ोकस ये करना है कि इस नेगेटिविटी के जाल को तोड़ना है, आपको इरादा करना है, एक कहते हैं ना पक्का इरादा हो, हाँ, अब मैं इस सोच को अपनी बदलना है तो मुझे कुछ इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। जैसे मैंने पहले बात की कि हम अपने लिए जो पॉज़िटिव फ्रेम्स क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ, अब मैं कस्दन ये कोशिश है
कि मैं हर हाल को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से, जिस तरह से मैंने पहले नहीं देखा, या अगर अभी किसी की ज़िंदगी में कोई चैलेंज है तो वो ये सोचे कि अच्छा मैं इसको एक नए अंदाज़ से देखने की कोशिश करूँ, जिस अंदाज़ से मैंने पहले नहीं देखा। तो उस तरह से देखने के नतीजे में आपको कुछ नए सॉल्यूशंस भी सामने दिखाई देने लगते हैं। उसके अलावा फिर अपने आप मतलब आपने शुक्र डेवलप करना है अपने अंदर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे मुझे तो लगता है हमारी इसी से जुड़ जाए, अगर हमारा शुक्र हो। और शुक्र का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हम मुँह से कहते रहें बस अल्लाह का शुक्र है, बस शुक्र है जी। ये बस शुक्र हम कह भी रहे होते हैं, हमारे टोन में बहुत ही डिजेक्शन, बहुत ही अफसर्दगी, बस ठीक है, शुक्र है, बस शुक्र ही है। हाँ, बस वही है, शुक्र है। तो शुक्र टोन में, आपके चेहरे पर, आपके बिहेवियर में हर तरफ रिफ्लेक्ट करे ये शुक्र आपकी ज़िंदगी में। और अगर आपके अंदर शुक्र आ जाए ना, सही मानों में शुक्र आ जाए, तो फिर यकीन करें नेगेटिविटी आपके अंदर कैसे घुसेगी। मतलब शुक्र का मतलब है कि मैंने इस बात अल्लाह का शुक्र करना कि अल्लाह ने जो जैसा जिस वक़्त मुझे दे दिया, यही मेरे लिए बेहतरीन है। अब चाहे वो सो कॉल्ड मुश्किल हालात हों या कोई आपको सेहत के इश्यूज़ हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, अल्लाह ने आपको यही दिया है, अल्लाह का शुक्र है। बुरा भी हो सकता था, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया। बस एक दफ़ा ये शुक्र सही मानों में हम सबके अंदर आ जाए, तो फिर नेगेटिविटी तो दूर भागेगी हमसे। सही बात है, बिल्कुल सही उसके बात है। अलावा एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं ना, जो अभी सहल ने भी जिसकी तरफ निशानदेही की थी, हम लोगों से जो शिकायत हैं या जो रंजिशें हैं, इनको अपने अंदर पालते रहते हैं। हाँ। और ये हमारे अंदर इस तरह से पलती रहती हैं कि हमारे पूरे समझे हमारे ज़हन पे छा जाती है ना ये नेगेटिविटी बनके। क्योंकि हम लोगों को माफ़ करना नहीं सीखा हमने। एग्ज़ैक्टली। हम माफ़ हम करते भी है ना, वही बात है कि ज़ुबानी कलामी माफ़ी हो गई और उसके बाद फिर ये वो वाक़या निकला ना, तो फिर हमने 20 साल पुरानी उसको गलती याद दिलाना शुरू कर दी। मगर देखो उस वक़्त तुमने ये किया था। हाँ, मगर मैंने माफ़ तो कर दिया, मगर मेरे दिल में वो बिल्कुल याद है और मैं मौका ढूँढती रहूँगी कि बस मुझे जैसे ही मौका मिले ना, तो फिर मैं इसका बदला लूँगी। तो इसका मतलब है आपने माफ़ किया ही नहीं, या तो आपने बस ये वाली चीज़ इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि आप उस वक़्त कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो असल माफ़ी नहीं है। असल माफ़ी तो ये होगी कि आपने उसको भुला भी दिया है। ये वाला काम करने से आप बिल्कुल उस नेगेटिविटी से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तुबा और सहल, मेरे पास इस वक्त 3 क्वेश्चंस है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम रह गया है, तो इसका हम जरा जल्दी जल्दी से जवाब दे दें। साजन बलोच का सबसे पहले मैसेज है, इन्होंने कहा है कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तुबा सहल आप दोनों का, और इन्होंने ये कहा है कि आज जो बात हो रही है उसी टॉपिक पे अगर देखें तो सोशल मीडिया पे हर वक्त जो न्यूज होती है तो लोग खुद ब खुद नेगेटिव हो जाते हैं, जहां पर जाए एक ही बात बोली जाती है, ये हो गया वो हो गया, मतलब बुरा हो गया। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि इसको किस तरह से रोका जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल है ये भी इनका, क्योंकि और इसको भी अभी हम इसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं ना कि हम खुद एक तो इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर बनना, हमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेनी और क्या नहीं लेनी हम डिसाइड करेंगे। कोई और हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, या जैसे अभी मैंने भी ये वाली बात अभी की थी ना कि फ्रेम वाली बात, अगर हमने सोच लिया है कि मेरी ज़िंदगी में इस नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, तो वो नेगेटिविटी फिर मेरे आस-पास से गुज़र जानी चाहिए। और मुझे खुद से ऐसा स्ट्रॉन्ग होना है कि मैं उन चीज़ों को फ़िल्टर कर सकूँ, जो मेरे इमोशंस को डिक्टेट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के पास ये ताकत नहीं हो, इस तरह के ये सोशल मीडिया के हवाले से, कि वो हमारे मूड को ही ख़राब कर दे और हम पूरा दिन उस अफ़सोस में गुज़ारें, या इस एहसास के साथ कि भई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा ज़ुल्म है हमारे साथ जो हम करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा अस्मत आफरीदी ने पूछा हुआ है कि सबसे पहले तो तुबा साहिबा आपको, साहल साहब आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम। आप लोगों की बातें वाकई बहुत शानदार होती हैं हमेशा, और मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं और अपनी वो नेगेटिव सोच दूसरों पर भी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? मतलब एक तरफ हम लोग, मतलब ये भी हमारा बिहेवियर है, जैसे अभी हम माफ करने वाली बात कर रहे हैं कि जो अगर हमारी जिंदगी में कुछ नेगेटिव कर जाए तो हमें उसको माफ करना चाहिए, लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी में शामिल होकर फिर आपकी जिंदगी में एक नेगेटिविटी कुछ घोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर इस तरह की अप्रोच दे रहे हैं, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए?
मतलब देखिए, लोग तो दो किस्म के होते हैं ना, एक तो वो होते हैं जो आपके इमीडिएट फैमिली के मेंबर्स हैं, या वो लोग जो आपसे जिन्हें अल्लाह ताला ने आपके साथ कनेक्ट किया, और मतलब उनसे आप ताल्लुक भी नहीं तोड़ सकते, और वो कोई ऐसा ऑप्शन है भी नहीं अवेलेबल। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, और अपने आप को इस चीज़ के लिए ये एक तो अपने जहन में ये देख लें कि भाई सामने वाला बंदा नेगेटिव है, लेकिन उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने देना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आप उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर आने नहीं देंगे, तभी आप उसके सामने पॉजिटिव होने की रोल मॉडलिंग कर सकेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप एक शख्स इतना आपके करीब है और आपको मॉनिटर कर रहा है, आपके साथ उसके मामलात होते हैं, और आप उस सारे मामलात में एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, आप उसे वो तरीक़ेकार आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव हो के इस तरह के फ़वाइद भी हो सकते हैं, और इस तरह से ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो एक वक्त आएगा कि वो शख्स भी खुद भी पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। ठीक, और जो चीज़ अहम है वो ताल्लुक है, ताल्लुक को कमज़ोर नहीं होने देना है। ये ऐसा नहीं कि कोई शख्स नेगेटिव है तो आप उसकी नेगेटिविटी को इतना हाईलाइट करें कि वो आप दोनों के दरमियान ताल्लुक कमज़ोर होता जाए। फिर तो जो इम्कानात हैं कि आप उसे पॉजिटिविटी अपनी ट्रांसमिट कर सकें, वो इम्कानात कम से कमतर होते जाएँगे। ये चीज़ एग्जैक्टली बहुत है। मतलब ये इस तरह से कहा जा सकता है कि जो रिश्ते ऐसे हैं जिनसे आप जाहिर सी बात है आपको जोड़ दिया गया है जिसमें, तो उस ताल्लुक से तो आप नहीं निकल सकते, लेकिन अपने तौर पे आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि खुद इतने पॉजिटिव और इतने मुस्तकिल मिजाज रहे हैं उस एटीट्यूड के ऊपर कि आप दूसरों को भी पॉजिटिव कर दें। और जो इर्द गिर्द के बिल्कुल। बहुत ऐसे लोग होते हैं, जैसे सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें तो हमारे हाथ में एक सोल्यूशन तो ये है कि हम ना इतना ज्यादा जाएं सोशल मीडिया पे कि हम नेगेटिव हों। दूसरी, जो लोग आपके इर्द गिर्द इस किस्म के हों जिनसे आप किसी हद तक दूर हो सकते हैं, तो उनसे दूर होया जा सकता है। उसमें मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं होगा, है ना साहब? मतलब कोई मतलब जिससे मतलब आने बिल्कुल। जी, जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं शामिल करना चाह रही हूँ, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए। ये सवाल है रिशान खान का और इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप दोनों को खुशामदीद दिल की गहराइयों से। और सवाल इनका ये है कि घर पे जो बच्चे होते हैं, उनका एक बड़ों का एटीट्यूड होता है ना हमेशा कि अपने बच्चों के ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इस तरह की एक ये होती है कि अपनी मर्ज़ी चलानी होती है। और बच्चों को ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात मजबूरन उस चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ता है जो माँ-बाप कह रहे होते हैं या घर के बड़े कह रहे होते हैं, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? जी साहब। जी। अच्छा, ये आप बच्चों के पर्सपेक्टिव में सवाल कर रही हैं कि अगर आप जी, बच्चों जी। पे जो है पेरेंट्स ये फ़ोर्स कर रहे हैं चीज़ें, तो क्या करना चाहिए? जी, जी। जी, बिल्कुल ऐसे। हाँ, मेरे ख़्याल से ये तो पेरेंट्स को समझने वाली चीज़ है कि कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें फ़ोर्स करने की ज़रूरत है, जिन्हें फ़ोर्स नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक? तो अगर कुछ चीज़ें फ़ोर्स की जा रही हैं और वो ऐसी हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पे अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पे फ़ोर्स की जा रही हैं, तो ये पेरेंट्स को समझने वाली चीज़ है। मेरे ख़्याल से इसमें अगर बच्चा रिएक्ट करता है, और इसमें कुछ उम्र बताई है इन्होंने? नहीं उन्होंने कहा कि जैसे होता है ना पेरेंट्स अक्सर औलाद से ये डिमांड कर रहे होते हैं कि बेटा तुमने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। और बच्चे उस मतलब ना चाहते हुए भी उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। अगर हो सकता है उनके ज़हन में कोई और प्रोफ़ेशन हो, लेकिन फिर भी उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो उस अब सूरत में उन्होंने हाँ, पूछा। जी, तो अब इसको अगर इन्होंने एज़ अ पेरेंट पूछा है, तो इसका अलग हम जवाब होगा, और इसको हुँ। अगर इन्होंने एज़ अ वो बच्चा पूछा है जिसके साथ ये हो गया है तो इसका फिर अलग जवाब होगा। तो हम ऐसा अगर कर सकते हैं कि पेरेंट आने वाले दिनों में इस टॉपिक को या तो लेकर आते हैं, है ना? तो हाँ, इसके या ऊपर फिर फिर हम इसको बात करते किसी हैं। टॉपिक के शुरू में इस पे हम थोड़ी दोनों पर्सपेक्टिव से वज़ाहत कर देंगे, क्योंकि अभी तो वक़्त भी कम है ना। जी, जी, बिल्कुल। तो हुँ, अब सिर्फ़ 1 मिनट रह गया हमारे पास जो मैं देख रही हूँ, तो साहल और तुबाब दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत ही मतलब आज ये चीज़ लोगों को समझ में आई है कि हमने किस तरह से अपनी सोच का अंदाज़ सिर्फ़ चेंज करना है, और हमारी जो दुनिया जो हमें बाज़ औक़ात बेज़ारी हो रही होती है, अपनी ज़िंदगी से हम बेज़ार हुए हुए होते हैं कि क्या है ये सब कुछ ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी। हम लोग एक बिल्कुल पॉज़िटिव वर्ल्ड में आ जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और बस ये कि बिल्कुल, पॉज़िटिविटी भी कंटेजियस होती है, तो आप अपने अंदर पॉज़िटिविटी लाएँ और अतराफ में भी फैलाएँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच तुबा, थैंक यू साहल। आप कुछ कहना थैंक चाहेंगे यू। आखिर में? नहीं, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए माशाल्लाह ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही हैं। अल्लाह करे कि इल्म नाफ़े बन जाए।
आमीन। इंशाल्लाह, आमीन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहल और तुबा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक जबरदस्त टॉपिक के साथ फिर दोबारा मिलते हैं।